बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 9th क्लास। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रेस्पिरेशन। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन में हमारे पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और साथ एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म कर ली जाती है एटीपी में और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसका फार्मूला है आपके पास C6H12O6। अब ये क्या है, ये बेसिकली फूड मॉलिक्यूल है और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन हो गई, जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर मॉलिक्यूल में, और साथ ही साथ इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है। अब ये जो एनर्जी है इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है एटीपी में, और जब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी हो और जब ज़रूरत हो तो इस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर लिया जाता है। अब ये आपके पास रेस्पिरेशन है जिसमें फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है और उसमें ब्रेक डाउन हो जाती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। ये कार्बन और इसके साथ जो हाइड्रोजन होता है उस बॉन्ड की ब्रेक डाउन हो जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, साथ में एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। अब रेस्पिरेशन हमारे पास 2 टाइप्स की है। एक हमारे पास है ब्रीदिंग एंड सेकंड हमारे पास है सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग आपके बुक का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इस फिनोमेना को समझ लें ताकि आपको सेलुलर रेस्पिरेशन समझने में आसानी हो। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग ये है कि जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम इनहेल कर लेते हैं, बॉडी में लेके जाते हैं एटमॉस्फेयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। और ये क्या है? ये एक फिज़िकल प्रोसेस है, ठीक है, ये एक फिज़िकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग का नाम देते हैं सांस लेना। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है कि अगर ये रेस्पिरेशन का अमल सेल के अंदर हो रहा हो। अब सेल में कहाँ होता है? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल में कहाँ पे ये रिएक्शन होता है? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में या साइटोप्लाज्म में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होता है, इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। और इस प्रोसेस में होगा क्या? इसमें फूड की ब्रेकडाउन होगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, सिंपल मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाएगा और देन उस एटीपी को डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब सेलुलर रेस्पिरेशन 2 तरह की होती है, एक एरोबिक होती है और एक एनारोबिक। एरोबिक का मतलब वो रेस्पिरेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। और एनारोबिक कौन सी होती है? जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो, उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, एक एरोबिक एंड सेकेंड एनारोबिक। इन्हें हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आप यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो नोट करें। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन बनता है डिफाइन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में आप ये वाला पॉइंट और साथ ही ये वाला पॉइंट लिखेंगे। क्वेश्चन आपको क्या बनेगा? डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन। डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन। आंसर क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट ये एंड सेकंड पॉइंट ये, 2 पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर आपके पास होगा द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन,
इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सेकंड, ये काट देंगे आप, वाइल द वन दैट, दोबारा आप यहीं से स्टार्ट करोगे, द सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स, फिर सेकेंड लाइन लिखोगे, अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर है।